एक महिला को लात मार रहा है बंदा और उसके घर वाले की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी है, बजाय कि उसके नतमस्तक होने के, उसको सांत्वना देने के कि भाई जो हुआ कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। ये इस तरह के काम हुआ है, ये जघन्य अपराध है। ऐसे पुलिस अधिकारी को तुरंत से तुरंत सस्पेंड किया जाए और उसको सजा दी जाए और उसको जेल की सलाखों के अंदर डाला जाए। बिल्कुल बीच में ला करके उनको हथकड़ियाँ लगवाइए और बिल्कुल उनको चौराहे पे खड़ा होकर अगर फांसी भी देनी पड़े तो उनको फांसी भी लगाइए। मैम, जो अभी कश्मीर के अंदर जो कांड हुआ है, ये कांड नहीं, घोर अन्याय हुआ है। लेकिन जब ये इस तरह की घटनाएं आती हैं तो जम्मू कश्मीर का भी नाम बदनाम होता है और जो एक समाज के प्रति दुर्भावना दिखती है वो भी बहुत खराब है। तो बच्चे की जो लाश पड़ी है उसके सामने सामने एक पुलिस अधिकारी उसमें लात मारता है उस महिला में, तो ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और कार्रवाई की जाए। गुर्जरों के साथ जहां भी अत्याचार होता है सबसे पहले आवाज़ संवाद के प्लेटफॉर्म से उठाई जाती है। क्यों? क्योंकि यही वो कौम है जो वीर सैनिकों से भरी पड़ी है, अपना बलिदान देने में सबसे आगे रहती है और उन्हीं के साथ जब ऐसा अत्याचार होते हुए देखते हैं तो दिल दुखता है, टीस उठती है। और अब ऐसा गुर्जर बकरवालों के साथ, ट्राइबल कम्युनिटी के साथ हो रहा है जम्मू कश्मीर में। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर भी मेरे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चेतना जी आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि हमारे गुर्जर समाज से और उन राष्ट्रभक्त लोगों के मुद्दे आप समय समय पर उठाती रहती हैं और आपकी टीम के हम बहुत आभारी हैं। मैं जानना चाहूँगी सर, एक फ़ोटो जो अभी मैं स्क्रीन पर भी दिखवा रही हूँ हमारे दर्शकों को भी, जिससे समझ में आएगा कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप इस फ़ोटो में देखिए कि एक पुलिस वाला कितने बुरी तरीके से एक महिला को अपने पैरों से मार रहा है, आम शब्दों में कहें तो लात मार रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। मैं मामला बताऊं उससे पहले मेरे साथ राज कुलदीप जी और इनकी टीम है जो जय हिंद सल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरे साथ भूतपूर्व सैनिक विकास समिति के प्रदेश महामंत्री कमांडो मुकेश जी हैं, साक्षी जी हैं, युवा हमारे साथ साथी हैं और हमारी अभिवक्ता डॉक्टर साहब हैं। इन सब का आभार। और आपके साथ साथ अब जो मुद्दा जो हुआ है वो 2 दिन पूर्व का है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले का एक मुद्दा है जहां पर करीब 40 दिन पूर्व 3 युवाओं को अगवा कर लिया जाता है। वो कौन लेके जाते हैं आज तक पता नहीं है। उनके परिवारजन पुलिस वालों के पास जाते हैं अपनी गुहार लेकर के कि भी हमारे बच्चों को छुड़वाइए, बच्चों को लाइए। और उसके दौरान 2 दिन पूर्व एक बच्चे की जो मरा हुआ शरीर लेकर के नदी किनारे मिलता है, फिर एक दूसरा मिलता है। तो अब इसलिए जिन परिवार वालों में गुस्सा था कि हमारे बच्चे किसने मारा है, क्यों मारा है, और उसको लेकर के जब वो बॉडी हैंड ओवर करना है तो वहाँ के बसीर नाम शायद उसका, आपने भी फ़ोटो दिखाई, और इस फ़ोटो को देख करके तो मैं कह सकता हूँ कि खून के आंसू निकल जाते हैं। पर यह दुर्भाग्य है कि ये कौम गुर्जर बकरवाल जिन्होंने मैं सेना का हिस्सा रहा हूँ आजकल समाज, मैं बता सकता हूँ मेरे जैसा कोई भी सैनिक जो 80 से लेकर के 2000 के बीच में सेना में नौकरी की, ये वो जानता अगर जम्मू कश्मीर अगर भारत का हिस्सा है, भारतीय सेना के अलावा अगर किसी का योगदान है तो गुर्जर बकरवाल का है। क्योंकि अगर ये लोग सेना के साथ नहीं खड़े होते, हिल काका जैसे ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया हो गया होता, तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। मैं एक सैनिक के नाते कह सकता हूँ। और उस कौम ने जितना बलिदान दिया उसके साथ अन्याय की पटकथा लिखी गई है एनसी द्वारा। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इतने लंबे समय तक वहाँ राज में रहे, इन्होंने गुर्जर बकरवालों का अधिकार नहीं दिए। थोड़े समय पहले अधिकार मिले, पर अब जो ये इशू आया है ये उन लोगों की मानसिकता है जो अपने आप को राजा रजवाड़ा कहते हैं, जो गरीब लोग को आज भी समझते हैं कि वो उनके गुलाम हैं। और आपने देखा महिला जब अपने बच्चे की मरी हुई लाश देखेगी उस पर क्या बीतेगी। और वो तो गुर्जर कश्मीर वाले थे, अगर ऐसा कोई बंदा राजस्थान में होता तो उसका लोग गला काट देते। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना दर्दनाक। एक महिला को लात मार रहा है बंदा और उसके घर वाले की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी है, बजाय कि उसके नतमस्तक होने के, उसको सांत्वना देने के कि भाई जो हुआ कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। ये इस तरह के काम हुआ है, ये जघन्य अपराध है। और मिस्टर अब्दुल्ला जी सुन लीजिए, आप चीफ मिनिस्टर बने हैं, हमें से कोई पर्व नहीं है और हमारे कौम सराफत से आपको वोट दिया है, वरना कभी तुम जीत नहीं सकते थे। ये तो दुर्भाग्य है। मैं गुर्जर बकरवाल से
कश्मीर से आग्रह करूंगा, क्या इसी दिन के लिए तुम वोट देते हो इन नालायकों को? अब से सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करो और ये न्याय हमें चाहिए, वरना मैं कश्मीर के, मैं सारे गुजर बकरवाल भाइयों को कह रहा हूं, देश के नागरिकों को कह रहा हूं, जयपुर में पूरा रोष है आपके साथ, पूरा देश का हर नागरिक खड़ा है। जम्मू कश्मीर सरकार उस आदमी को निरस्त करें, जेल में डालें, अन्यथा हम सड़कों पे आएंगे। और यकीन से कहता हूं, जिस दिन गुजर बकरवाल मेरे साथ कश्मीर की सड़कों पे अपनी गाय बकरी लेके आ गया, आपके लिए चलने की जगह नहीं होगी। ध्यान रखिए, हमें न्याय चाहिए और तुरंत न्याय चाहिए इस मामले में। और जल्द से जल्द फैसला होना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक बहुत ही गलत मैसेज गया है सरकार का लोगों के बीच में, जो लोग सच में सोचते हैं कि सरकारों को अगर हम वोट देंगे तो हमारे लिए कुछ करेंगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि एक महिला को लात मारना सरेआम, वो भी ऐसे अधिकारी के द्वारा जो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्या कहते हैं आप? नहीं, बहुत ही गलत हुआ है। महिला की इतनी दुष्परिणाम जैसे लोगों ने किया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता के लालचियों ने सिर्फ सत्ता में लाने के लिए बकरवाल गुजरों का उपयोग किया है, और जैसे ही वो सत्ता में आए तो जैसे गिरगिट रंग बदलता है, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने सिर्फ कुछ वक्त के लिए अपना रूप बदला था, और वो जो असली चेहरा उनका सत्ता में आते ही बदल गया, और इसका सबसे बड़ा शिकार गुजर बकरवाल कम्युनिटी हो रही है। और उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अकेले नहीं है, पूरे देश उनके साथ है, और पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और जिन महिलाओं पर उन्होंने ये जो इस तरीके से अत्याचार किया है, जिस महिला को वो इतनी तरीके से मार रहे हैं, वो आज सुन ले कि वहाँ की सरकार उनका न्याय कर दे। अदरवाइज पूरे देश में अगर ये एक बार आग फैल गई तो उसकी कहाँ तक जाएगी ये उन्हें भी नहीं मालूम है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है। अगर जिस तरीके से आवाज़ हम हमारे चैनल के माध्यम से भी उठा रहे हैं, इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप एक युवा हैं और महिला पर इस तरीके से जब अत्याचार की फ़ोटोज़ हमारे सामने आती हैं तो क्या पीड़ा उभरती है मन में? मैं ये बताना चाहूँगी समस्त देशवासियों को और स्पेशली गुजर बकरवाल को कि हम लोग ना श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी है। वो महिलाओं के पैर छूते थे, वो राधा जी को अपनी सखी नहीं पहले अपनी देवी माना करते थे। और कहाँ हम इस जनरेशन में रह रहे हैं कि आज कोई भी आ रहा है और आकर के हमारी बहनों के ऊपर लात मारा। मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि हम युवा बिल्कुल आप लोगों के साथ में हैं, आप उठाइए, कदम उठाइए, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों का साथ चलने का पूरा ट्राई करेंगे, और हम बिल्कुल साथ चलेंगे। क्योंकि ये इस तरह की घटना, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में ऐसा एक एथिक्स फॉलो करते हैं, वो ऐसा हम किसी जानवर के साथ भी सुलूक नहीं करते हैं जो उस महिला के साथ में किया जा रहा है। और हम जो युवा पीढ़ी है, मैं ये बताना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी एक कनेक्शन होती है बुजुर्गों और बच्चों के बीच में। अगर हम लोग यहाँ पे कदम नहीं उठाएंगे, हम लोग अगर अब हमारी बात नहीं करेंगे तो देश पता नहीं किस और जाएगा और उसे किस और ले जाया जाएगा। यही सही टाइम है, यही टाइम है, आप उठिए, अपने कदम उठाइए, आगे बढ़िए, और ऐसे लोगों को बिल्कुल बीच में ला करके उनको हथकड़ियाँ लगवाइए, और बिल्कुल उनको चौराहे पे खड़ा होकर अगर फांसी भी देनी पड़े तो उनको फांसी भी लगाइए। धन्यवाद। जो सज़ा की अपील आपने की है वाकई में बिल्कुल जायज़ नज़र आती है। जो जघन्य अपराध इस महिला के साथ DYSP के द्वारा किया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये पूरा मसला हुआ, आप इस कार्यवाही को किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ आप देखना चाहते हैं? मैम, जो अभी कश्मीर के अंदर जो कांड हुआ है, ये कांड नहीं, घोर अन्याय हुआ है। जैसा कि हम वहाँ आर्मी में रहते हुए नौकरी की थी, तो हमारे ऊपर भी वहाँ पर लाठियाँ चलती थी, पत्थर मारे जाते थे। तब ये सरकार, ये लोग, ये पुलिस कहाँ चली गई थी? एक सैनिक भी इस काम को कर सकता था, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी महिला के ऊपर किसी सैनिक ने ऐसा अत्याचार नहीं किया जो कि सरेआम पुलिस कर रही है। ऐसे पुलिस अधिकारी को तुरंत से तुरंत सस्पेंड किया जाए और उसको सज़ा दी जाए और उसको जेल की सलाखों के अंदर डाला जाए, जिससे आने वाले समय में किसी और महिला के साथ में ऐसे अत्याचार ना हो। उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी जब उस माँ का बेटा ख़त्म कर दिया जाता है और उसकी लाश सामने पड़ी होती है, और उस लाश सामने पड़े होते बच्चे की जो लाश पड़ी है उसके सामने एक पुलिस अधिकारी उसमें लात मारता है उस महिला में। तो ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और कार्रवाई की जाए। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि आप जिस देश में रहते हैं वहाँ एक तरफ तो आप देवियों की तरह माताओं को पूजने की बात कहते हैं, और दूसरी तरफ जब ऐसे नज़ारे सामने आते हैं ऐसे जिम्मेदार लोगों के द्वारा, तो वाकई में दिल दुखता है। सर, आप बताइए कि आपकी नज़र में कौन सी सज़ा इस जघन्य अपराध के लिए सबसे बेस्ट होगी? देखिए, सबसे पहले तो
जो समाज राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करता है, और केवल जम्मू कश्मीर की बात नहीं, पूरे देश भर की बात है। यहाँ भी आप देखेंगे पन्ना धाय का त्याग, और राजस्थान में भी, और भी जहाँ जहाँ गुर्जर समाज अपने पूरे मन और तन मन धन से राष्ट्र की सेवा करता है, और उस जगह जहाँ महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाए, आप देखेंगे जहाँ लोग जम्मू कश्मीर में और लोग रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वहाँ किस तरह उस सभ्यता को और किस तरह ये अपने गुर्जर समाज के बकरवाल लोग वहाँ जीवित रखे हैं, और उनकी महिलाओं के साथ इस तरह वहाँ की पुलिस ये दुर्व्यवहार करती है, तो ये ठीक बात नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि अभी मेरे मित्र थे, वो जम्मू कश्मीर गए, उन्होंने बताया कि वहाँ की हालत क्या है, लेकिन जब ये इस तरह की घटनाएं आती हैं तो जम्मू कश्मीर का भी नाम बदनाम होता है, और जो एक समाज के प्रति दुर्भावना दिखती है वो भी बहुत ख़राब है। इसलिए ऐसे जो पुलिस अधिकारी हैं उनको जो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। और कहीं ना कहीं गुर्जर बकरवालों ने जो अपना योगदान दिया है, उसका अगर आपको परिणाम कुछ पारितोष देना पड़े, तो आज भी सरकार लिख के ले ले कि वो उनका योगदान के बदले में कुछ भी नहीं कर सकती है। इस तरह का योगदान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेगा, ताकि उन जिम्मेदार लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन पर दबाव बने और कुछ ना कुछ कड़े फैसले इस मामले में लिए जाएं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म, 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।